क्या आपके लिए ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है? क्या आपके मन से ये शब्द निकलते हैं कि आई एम सो फॉर्चुनेट, लाइफ इज सो ग्रेट? शायद नहीं। और ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं, बहुत से लोगों के साथ होता है। खासकर जो लोग पहली बार ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू कर रहे होते हैं। ज़्यादातर वो लोग ये चीज़ें तब स्टार्ट करते हैं जो अपनी लाइफ में लो फेज से गुजर रहे होते हैं। ऐसे समय में ग्रेटिट्यूड की डीप फीलिंग्स जनरेट करना या उन्हें अंदर से महसूस करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ऐसे समय में क्या टिप्स हैं आपके लिए कि आप डीप फीलिंग्स ऑफ ग्रेटिट्यूड जनरेट कर पाएं? तो सबसे पहले एक्नॉलेज करें अपने इमोशंस को। जो आपकी सिचुएशंस अभी हैं उन्हें समझें, अपनी फीलिंग्स को समझें, उन्हें ब्लॉक ना करें, उन्हें नज़रअंदाज ना करें, उन्हें एक्नॉलेज करें कि हाँ मैं बुरा फील कर रहा हूँ, हाँ मैं लो फील कर रहा हूँ, लेकिन ये टेम्परेरी है, ये सिर्फ एक हैबिट है, थोड़े समय बाद ये निकल जाएगी। फिर छोटे स्टेप से स्टार्ट करें। स्मॉल थिंग्स जो आपके सामने हो, जो आपको दिख रही हो, उन चीज़ों से स्टार्ट करें। अगर आप एक चाय का कप पी रहे हैं तो उस चाय के कप के लिए सिर्फ थैंक यू बोल दें कि थैंक यू गॉड फॉर दिस कप ऑफ टी। वैसे ही छोटी छोटी चीज़ों के लिए हो सकता है आपको पहले डीप फीलिंग्स ना हो, लेकिन जैसे जैसे आप ये स्टार्ट करेंगे आपको डीप फीलिंग्स आना शुरू होंगी, क्योंकि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना एक मसल बिल्ड करने जैसा ही है। आपको इस पे धीरे धीरे काम करना पड़ता है। शुरुआत में आपको ऐसा लग रहा होता है इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन जब आप इसमें लगातार काम करते हैं तो इसकी डेप्थ को जान पाते हैं। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है कॉन्ट्रास्ट। आप वो चीज़ देखें जो आपके पास है और जो आपको परेशान कर रही है। ज़्यादातर ये जॉब से रिलेटेड स्ट्रेस होता है, तो आप इसको कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं कि जब आपके पास जॉब नहीं थी तो आप कैसा महसूस करते थे। आप उस जॉब को पाने के लिए सोचते थे कि ये जॉब बस मुझे मिल जाए, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और आज वही जॉब आपके लिए बहुत स्ट्रेसफुल हो गई है। तो आप चीज़ों को कॉन्ट्रास्ट करके देख सकते हैं। दूसरी चीज़ है ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। सिंपल अपनी लाइंस की शुरुआत आई एम थैंकफुल फॉर एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर से करें। दिन में भले ही 3 चीज़ें लिखें। जब आप लिखते हैं तो आपका ब्रेन अननोइंगली प्राइम हो जाता है, वो चीज़ें ढूंढने लगता है कि मैं किस चीज़ के लिए धन्यवाद कहता हूँ, किस चीज़ के लिए शुक्रिया कहता हूँ। फिर आप हर मोमेंट में आ जाएंगे। फिर आप हर मोमेंट को इस तरीके से देखेंगे कि ये जो मोमेंट है किसी वजह से हो रही है, और आप उसके लिए शुक्रगुजार रहेंगे। चौथी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो एक फ्रेमवर्क डिज़ाइन कर सकते हैं। सोचने में या लिखने में आप किस किस चीज़ के लिए धन्यवाद कह सकते हैं। आप चीज़ों के लिए, थिंग्स के लिए कह सकते हैं, आप एक्सपीरियंसेस के लिए कह सकते हैं, आप लोगों के लिए धन्यवाद कह सकते हैं, आप खुद की हैबिट्स के लिए धन्यवाद कह सकते हैं। एक फ्रेमवर्क डिज़ाइन करें जिसमें आपको पता हो कि आपको किस चीज़ के बारे में सोचना है या जानना है। शुरुआत में ये आपकी बहुत मदद कर सकता है। पांचवी चीज़ है विजुअलाइजेशन। ज़्यादातर लोग पास्ट के बारे में विजुलाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमें अगर हम किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं या अभी हम लो फेज से गुजर रहे हैं तो हमारे पास्ट की जो मेमोरीज होती हैं वो काफ़ी अच्छी होती है हमारे में। हमें ऐसा लगता है कि हमारा पास्ट ही था जो था, अब लाइफ अच्छी नहीं बची है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपने पास्ट को यूटिलाइज कर सकते हो। जो आपके पास्ट के अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं उनको आप विजुलाइज कीजिए, उन मोमेंट्स में चले जाइए। 5, 7, 10 मिनट सिर्फ उन मोमेंट्स को डीपली देखिए। हो सकता है आपने कभी दोबारा उन मोमेंट्स को सोचा भी नहीं होगा। जैसे जैसे आप उन मोमेंट्स को याद करेंगे आप उनकी और गहराई में चले जाएंगे। उस समय क्या हो रहा था, किसने किसको क्या कहा था, आप देखेंगे कि आपको लगता है कि आपको चीज़ें याद नहीं हैं, लेकिन वो आपके ब्रेन में कहीं ना कहीं स्टोर्ड रहती हैं। सिक्स्थ चीज़ जो आप कर सकते हैं वो होता है ग्रेटिट्यूड फॉर हार्डशिप्स। मतलब अपनी कठिनाइयों के लिए शुक्रिया। आपके जीवन में इससे पहले भी कुछ कठिनाइयाँ आई होंगी। उन कठिनाइयों से आपने क्या सीखा? उन कठिनाइयों ने आपको
क्या बनाया, आप उन चीज़ों को याद कर सकते हैं। जब आप देखेंगे कि कठिनाइयों में भी कोई ना कोई एक गहरा राज छुपा होता है, आप उनसे भी कुछ सीख सकते हैं, तो आप ग्रेटिट्यूड की डीप फीलिंग्स में चले जाएंगे। सातवीं चीज़ है माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। माइंडफुलनेस मतलब प्रेजेंट में रहना। जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उसको स्पाइनल लेवल पे ना करें। हम ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़ बार बार करते हैं उनमें हमारा ब्रेन यूटिलाइज होना बंद हो जाता है। हम सिर्फ वो हाथ से कर रहे होते हैं, पैरों से कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा माइंड कहीं और डाइवर्टेड रहता है, किसी थिंकिंग में रहता है। तो अगर हम अपने माइंड को प्रेजेंट में लेकर आ जाए तो हम डीप फीलिंग्स ऑफ ग्रेटिट्यूड जनरेट कर सकते हैं। इसका सिंपल तरीका है कि आप अपनी ब्रेथ पर फोकस करें। 5 मिनट रुक जाएं और सिंपल आंख बंद करके देखें कि आपकी सांस कैसे बाहर जा रही है और अंदर आ रही है। अगर आप अपनी ब्रेथ पर फोकस करेंगे तो आप देखेंगे कि आप प्रेजेंट में आ गए हैं। ज़्यादातर हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो माइंड वॉन्डरिंग होता है वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ वरिंग कर रहा होता है। हमें ऐसा लग रहा होता है कि हम कुछ सॉल्यूशन कर रहे हैं। अगर आप किसी चीज़ का भी कोई सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो वरी टाइम में करें। इसका हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। जो भी आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं उनको लिख लें और एक वरी टाइम असाइन कर लें कि शाम के 6 बजे मैं इनके बारे में सोचूंगा आधे घंटे तक, वो भी पेन और पेपर लेकर। आप ये देखेंगे कि आपका सारा दिन बड़ा आसानी से निकल जाएगा। जो ये हैवी हेडेडनेस रहता है, स्ट्रेस रहता है, एंशियसनेस रहती है, ये बहुत कम हो जाएगी। और जब आपका वरी टाइम आएगा तो आप एक अच्छे माइंडसेट में होंगे चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। आप एक रिसोर्सफुल स्टेट में रहेंगे। 8वीं और सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ है अफर्मेशंस। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल देते हैं कि मुझे चीज़ों के लिए थैंकफुल होना है, तो फिर आपका माइंड अपने आप चीज़ें ढूंढता रहता है। और सबकॉन्शियस माइंड में कैसे डालेंगे? रात को सोने से पहले और सुबह जस्ट उठने के बाद आप हाई एनर्जी में, अच्छे बॉडी पोस्चर में कुछ सेंटेंसेस रिपीट करें, जैसे आई एम थैंकफुल फॉर एवरी लिटिल ब्लेसिंग इन माई लाइफ, आई एम थैंकफुल फॉर एवरी लिटिल थिंग इन माई लाइफ। जब आप ये बार बार दोहराएंगे तो आपका माइंड आपको ऑटो सजेस्ट करेगा। जब आप दिन में किसी फेज में कुछ काम कर रहे हैं तो आपका माइंड आपको ऑटो सजेस्ट करेगा और आपके पास ग्रेटिट्यूड अपने आप चल कर आ जाएगा। डीप फीलिंग्स आप फील कर पाएंगे। The quality of life that you live is equal to the quality of emotions that you feel. अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सभी टूल्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं जो आपको एक हैप्पी स्टेट, एक ब्यूटीफुल स्टेट में रख सकते हैं, और जब आप उस ब्यूटीफुल स्टेट में रहेंगे तो आपके पास सारी चीज़ें चल के आएंगी। आपके रिलेशनशिप्स बेटर होंगे, आपका मॉनेटरी एस्पेक्ट बेटर होगा, करियर अच्छा होगा, आप हेल्दी रहेंगे। तो अगर आप ये सारे टूल्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये लिंक हमारे कोर्स का है, फ्रॉम ओवर थिंकिंग टू इंटेंशनल थिंकिंग। जिस लाइफ में आप अभी फंसे हुए हैं, अगर आप इससे निकलना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ को और बेहतर कर सकते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, तो सारे टूल्स आपको वहाँ मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू ऐड हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।